वेलकम बैक टू इंडियन दरबार किचन। तो आज हम प्रिपेयर करने वाले हैं रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर टिक्का की रेसिपी। मैं आप लोगों के साथ आज दो तरीके की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। एक होगी रेगुलर पनीर टिक्का, अगली वाली होगी सैफरन पनीर टिक्का। तो देख लीजिए मेरे पास इंग्रेडिएंट्स है। यहाँ पर 400 ग्राम्स ऑफ पनीर मैंने यहाँ पर क्यूब्स में कट करके लिया है। उसी के साथ 2 लार्ज ऑनियन है जिनको क्यूब्स में कट कर लिया है। 2 कैप्सिकम्स जिनको फाइन क्यूब्स में मैंने कट कर लिया है। तो फर्स्ट मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक बेस जैसे हम डिफरेंट वैरायटीज ऑफ पनीर टिक्का प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट हाफ अ कप ऑफ कर्ड या दही इसको ऐड कर देंगे। इसी के साथ 1 टेबलस्पून ऑफ अजवाइन हो गई, हल्के से हाथ में रब करके इसमें ऐड कर देंगे। इसी के साथ मैंने बेसन लिया है यहाँ पर 2 टेबलस्पून ऑफ हल्के से रोस्ट कर लिया है जिससे बेसन का कच्चापन नहीं रहेगा। 2 to 3 टेबलस्पून ऑफ बेसन मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगी। उसी के साथ 2 टेबलस्पून ऑफ कसूरी मेथी, 2 टेबलस्पून ऑफ कसूरी मेथी ऐड कर देंगे। चाट मसाला हाफ टी स्पून, जिंजर गार्लिक का पेस्ट है 1 टेबलस्पून। इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, वरना अगर दही ही खटा हो तो लेमन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चेक कीजिए, अच्छे से मिक्स कर लेंगे, लम्प फ्री बैटर हमारा बन जाएगा। इससे हम 2 डिफरेंट वैरायटीज ऑफ टिक्कास प्रिपेयर। तो चेक कर लें, मैंने लम्प फ्री बैटर बना लिया है। इसी में मैं ऐड कर दूंगी मस्टर्ड ऑयल जिससे बहुत ही बढ़िया टिक्के में वो स्मोकी फ्लेवर रहेगा। उसी के साथ मैं ऐड कर दूंगा हाफ अ लेमन, जिससे थोड़ी सी खटास बनी रहेगी, परफेक्ट आपका फ्लेवर बैलेंस आउट रहेगा। तो ऐसी खूब सारी रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए इन सारी चीजों को अच्छे से एक दफा मिक्स कर लेंगे। मैंने यहां पर सॉल्ट ऐड नहीं किया है, मैं 2 पोर्शंस में जब डिवाइड कर लूंगी तो तब मैं सॉल्ट इसमें ऐड कर दूंगी। तो चलिए अब हम इस बैटर को साइड करते हैं और हम 2 पोर्शंस में हमारे बैच को डिवाइड कर लेंगे। देख लीजिए, एक बैच हो गया रेगुलर चिली पनीर के लिए, एक बैच हो गया सैफरन चिली पनीर के लिए। तो चलिए हमने 2 बैचेस में प्रिपेयर कर लिया है। तो फर्स्ट हम रेड चिली के लिए देख लेंगे। मेरे पास है यहाँ पर 1 टेबलस्पून ऑफ कश्मीरी रेड चिली पाउडर। इससे अच्छा कलर भी आ जाएगा। अगर आप चाहो तो देगी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हो। उसी के साथ हम ऐड कर देंगे हाफ अ टेबलस्पून ऑफ गरम मसाला पाउडर, हाफ अ टीस्पून ऑफ रोस्टेड क्यूमन पाउडर, हाफ अ टेबलस्पून ऑफ कोरिएंडर पाउडर, हाफ अ टीस्पून ऑफ टर्मरिक। उसी के साथ 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट। इन सारी चीजों को अच्छे से एक दफा मिक्स कर लेंगे। कितना ब्राइट कलर बनकर तैयार है। आप देगी मिर्च ऐड करना चाहते हो तो इट्स कंप्लीटली ऑप्शनल, आप उस चीज का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने कश्मीरी रेड चिली पाउडर का इसलिए इस्तेमाल किया है ताकि अच्छा सा ब्राइट वाइब्रेंट कलर बना रहे। आप सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कमियां ज्यादा भी कर सकते हो। चलिए चेक कीजिए, हमारा ब्राइट रेड कश्मीरी टिक्का मसाला हमने तैयार कर लिया है। इस पॉइंट पर हाफ ऑफ पनीर क्यूब्स मैं इसमें ऐड कर दूंगी। चलिए इसी के साथ कुछ ऑनियन के स्लाइसेस हम इसमें ऐड कर देंगे। इसी के साथ कुछ कैप्सिकम। इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं यहाँ पर हैंड्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने हैंड्स को अच्छे से वॉश कर लिया है बिफोर मिक्सिंग ऑल दिस। तो चलिए इन सारी चीजों को अच्छे से मसाले में कोट करके हाफ एन आवर का रेस्ट दे देंगे। तो चेक कर लीजिए, हमारा रेगुलर वाला पनीर टिक्का अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। इसको साइड कर लेंगे। उसी के साथ मैं यहाँ पर सैफरन पनीर टिक्का प्रिपेयर कर लूंगी। उसके लिए हमने
बैचेस में डिवाइड कर लिया था कर्ड को। यहां पर मैंने 3 टेबलस्पून ऑफ मिल्क में हाफ अ टीस्पून ऑफ सैफरन का यूज किया है। उसको अच्छे से हाफ एन आवर के लिए सोक कर लिया था। तो अब हम इसको इसमें ऐड कर देंगे। हाफ अ टीस्पून ऑफ गरम मसाला पाउडर, हाफ अ टीस्पून ऑफ कश्मीरी रेड चिली पाउडर, बस हाफ अ टीस्पून ऑफ टर्मरिक। उसी के साथ सॉल्ट अब अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर 1 टेबलस्पून ऑफ सॉल्ट को ऐड कर रही हूँ। इन सारी चीजों को अच्छा सा एक मिक्स दे देंगे। तो चेक कीजिए, बहुत ही बढ़िया और यमी टिक्का बनकर तैयार होगा। घर पर एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल बनने वाला है। तो रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा। देख लीजिए, अब जो मैंने मिक्स कर दिया है सारी चीजों को, तो इस पॉइंट पर ऑनियंस, कैप्सिकम और जो पनीर मैंने रख लिया था हाफ 200 ग्राम्स में मैंने डिवाइड कर लिया है। तो इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने यहाँ पर हैंड्स को अपने अच्छे से वॉश कर लिया है। तो चलिए इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो चेक करें, दोनों पनीर टिक्केस को मैरिनेट होते हुए हाफ एन आवर हो चुका है। तो मेरे पास यहाँ पर बैम्बू स्टिक्स है, इजीली हर स्टोर पर अवेलेबल होते हैं। तो चलिए, जब भी आप टिक्का प्रिपेयर करें तो मेक श्योर कि वेजेस लास्ट में ऐड कर लें। ये रही कैप्सिकम, इजीली एडजस्ट कर सकते हो पनीर की। चेक कर लीजिए, अच्छे से सारी चीजें कोट हो चुकी है। बहुत ही बढ़िया। तो चेक करें, बहुत ही बढ़िया तरीके से सेट हो चुका है। ऐसे ही हम सारे प्रिपेयर कर लेंगे। तो चेक करें, बहुत ही बढ़िया तरीके से सारी चीजें स्क्यूअर्स में मैंने ऐड कर ली है। तो चलिए तवे पर इसे अच्छे से सेक लेंगे। तो चलिए, मैंने तवे को अच्छे से हीट कर लिया है। इस पर मस्टर्ड ऑयल को अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे जब तक अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर ना आ जाए। तो चलिए, अच्छा सा हीट अप हो चुका है मस्टर्ड ऑयल, आप देख सकते हो। इसमें मैं ऐड कर दूंगी हाफ अ टेबलस्पून ऑफ बटर। इससे बढ़िया रेस्टोरेंट स्टाइल वाला फ्लेवर एनहांस होगा। बहुत ही रिच टेस्ट आएगा आपके पनीर टिक्के में। देखिए, जैसे ही अच्छे से मिक्सअप हो जाए, मैं इस पॉइंट पर पनीर के टिक्कास को अरेंज करती जाऊंगी। ये रेगुलर वाला पनीर टिक्का है, चेक कर लीजिए। ये रहा सैफरन पनीर टिक्का। ईच साइड 2 मिनट्स लगा लीजिएगा। तो चेक कर लें, बहुत ही बढ़िया तरीके से 1 साइड देख लीजिए आप, अच्छे से रोस्ट अप हो रहे हैं। मीडियम फ्लेम पर मैंने पनीर टिक्के को रखा है। चेक कर लीजिए। तो चेक करें, बहुत ही बढ़िया तरीके से ईच साइड 2 to 3 मिनट्स लगा लिए थे मैंने। चेक कर लीजिए, बहुत ही बढ़िया पनीर टिक्का बनकर तैयार है। तो चलिए अब इसको हम सर्व कर लेंगे। तो चेक कीजिए, बढ़िया तरीके से सैफरन टिक्का चेक करें, अच्छे से कोट हो चुका है, कुक हो चुका है। ये है रेगुलर पनीर टिक्का। एंजॉय कीजिएगा पुदीने की चटनी के साथ, ऑनियन रिंग्स के साथ। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो डू हिट दैट लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब टू इंडियन दरबार किचन फॉर मोर सच रेसिपीज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।